पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पेंगान जो था वो उन बदमाशों के पास जा चुका था जिसने उस माँ और बच्ची को जान से मारा था। पेंगान यहाँ पर आया था उन बदमाशों को उनकी औकात दिखाने के लिए। वो तुरंत वहां पर पहुंचता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो लोग यहाँ पर पेंगान का मुकाबला तो करते हैं, लेकिन पेंगान इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो एक एक को चुन चुन कर जान से मार डालता है। इतना गुस्से में पेंगान आ चुका था जैसा वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पेंगान खुद नहीं समझ पाता कि अचानक में मुझे क्या हो गया था, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया तो आया कैसे। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वाटर गॉड की सेरेमनी हो रही थी जिसके लिए तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि वाटर गॉड बहुत घटिया आदमी है तो सारे लोग उसकी जी हुजूरी करते हैं। तो जैसा वो कहता है उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, लेकिन तब वहां पर उसकी पार्टी को भंग करने के लिए यंग मास्टर पहुंच जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वाटर गॉड उसके चेले वगैरह यंग मास्टर से कह रहे थे कि तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो यंग मास्टर कहते हैं कि तुम सब मेरे सामने चींटी हो और तुम्हारी औकात मैं तुम्हें एक पल में दिखा सकता हूँ। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से ये पूरा का पूरा वाटर गॉड का जो मेंशन था ना वो डिस्ट्रॉय होने लग गया था। सब लोगों की जान जाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो यंग मास्टर 11th लेवल पर मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है। वाटर गॉड भी देखकर एकदम हैरान रह चुका था, उसको यकीन नहीं होता कि नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। जब यहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन टूट रहा था तब जाकर हमें पता चलता है कि असल में जो ये हो रहा था यहाँ पर वो यंग मास्टर को दिखाया हुआ सिर्फ एक इल्यूजन था। इल्यूजन दिखाने में यंग मास्टर बहुत ज्यादा माहिर है, जबकि रियलिटी में यहाँ पर वो वाटर गॉड का मेंशन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। लेकिन वाटर गॉड ये देखकर समझ चुका था कि बंदा मुझे इतना डेंजरस इल्यूजन दिखा सकता है, तो मतलब ये अपनी काबिलियत दिखा रहा था कि अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये मेरा वही हाल करेगा। तो वाटर गॉड यंग मास्टर से कहते कि देखो तुम क्या चाहते हो मुझसे वो मुझे बताओ, हम आपस में बैठकर बातें कर सकते हैं। तो यंग मास्टर कहते कि मुझे बातें तो नहीं करनी है, अगर तुम यहाँ पर अपनी गद्दी खाली करके मुझे देते हो, यहाँ का मुझे गॉड बनाते हो, तो मैं सोचूंगा तुम्हारी जान बख्शने के बारे में, वरना फिर भूल जाओ मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो ये सुनकर वाटर गॉड भी गुस्सा हो चुका था, उसके चेले वगैरह भी गुस्सा हो जाते हैं कि भले से तुम कोई भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम हमारे घर में आकर हमारे ऊपर ही हुक्म चलाने की कोशिश करोगे, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो सारे के सारे लोग एक बार फिर से यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस बार यंग मास्टर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करता है और वो अपनी स्पिरिट को समन कर चुका था, जो कि उसी मास्टर की स्पिरिट होती है जिसने इस यंग मास्टर को क्रिएट किया है। यंग मास्टर एक क्लोन जैसा था ना, तो जिस मास्टर ने उसको क्रिएट किया था वो उसकी स्पिरिट को समन कर चुका था। इस वजह से तो वाटर गॉड जितने भी अटैक क्यों ना कर ले वो यहाँ पर यंग मास्टर के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। नामुमकिन होता है उसका यंग मास्टर के सामने टिक पाना। तो वो यंग मास्टर वाटर गॉड से कहते कि क्या हुआ, तुम्हारे अटैक पूरे हो गए ना, अब मेरे अटैक देखो। मैंने पहले ही तुम लोगों को वार्निंग दी थी कि तुम सब मेरे सामने बच्चे हो और बच्चे होकर अपनी औकात मत भूलो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वाटर गॉड कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि जो मैं भी देख रहा हूँ वो रियल भी है या फिर फेक है। ये वाटर गॉड को समझ ही नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो इतना तो समझ चुका था कि अगर कुछ भी करने की वो कोशिश करता है तो यंग मास्टर उसकी जान ले लेगा। वो कहता है कि देखो यंग मास्टर, मैं मानता हूँ अपनी गलती, जो तुम बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, जानता हूँ कि मैंने तुमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो यंग मास्टर कहता है कि वाटर गॉड तुम्हारी जो स्किल है ना, मानना पड़ेगा स्किल तो बड़ी कमाल की है, वो कुछ मामूली बंदों पे काम कर जाएगी लेकिन मुझ जैसे बंदों के ऊपर कभी काम नहीं करेगी। और सच में जो अभी हो रहा था वो एक और इल्यूजन था यंग मास्टर का दिखाया हुआ, लेकिन वो इल्यूजन इतना रियल था कि अंदर से ही ये वाटर गॉड की हालत खराब हो चुकी थी। तो वाटर गॉड जो होता है तुरंत अपने चेले को पकड़ता है, उसको कुत्तों की तरह मारता है, क्योंकि उस चेले ने ही यहाँ पर उस यंग मास्टर को शुरुआत में ही बुरा भला कहकर भड़का दिया था। तो वो अपने ही चेले को मारते हुए कहता है कि तेरी वजह से सब हुआ, अगर तू यहाँ पर कुछ नहीं किया होता तो यंग मास्टर उतना गुस्सा होता भी नहीं। यंग मास्टर वाटर गॉड से कहता है कि देखो अब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चली होगी, देखो किस तरह से झुक कर मेरे सामने बैठे हो तुम, क्या तुम्हारा कोई और सपोर्टर नहीं है, किसके दम पर तुम इतना ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग समझते थे। एक अकेले मुझ जैसा बच्चा आया और तुम्हारे सामने तुम्हारा गेम बजा डाला, कोई पावरफुल सपोर्टर नहीं है क्या तुम्हारे पास। तो वाटर गॉड कहता है कि देखो मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो, जो तुमने कहा मैंने वो तो कर दिया ना, मेरी जान मत लो, मुझे जान बख्श दो तुम। तो वाटर गॉड कहता है कि अभी नहीं, पहले यहाँ पर जितने भी लोगों ने मेरे बारे में बुरा भला कहा था, जिसको भी मुझ पर डाउट हुआ था कि मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, सबको यहाँ पर लेकर आओ, सब मेरे सामने झुकर माफी मांगेगा, वरना फिर तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये सुनते साथ ही जितने भी लोग थे ना वो सभी एक के बाद एक आते हैं और यंग मास्टर के सामने माफी मांगने लग गए थे कि सरकार मुझे माफ कर दीजिए, आप महान है, आप तो बहुत कमाल के हैं, मुझे साहब के बारे में नहीं कहना चाहिए था, गलती हो गई, गलती माफ कर दीजिए। जो बंदा यहाँ पर माफी नहीं मांगता वाटर गॉड खुद जाता है उसके पास, उसको बड़ी बेरहमी से मार देता है, उसका दिल निकाल कर अपने पास रख लेता है। इतनी ब्रूटल वो मौत देता है जो भी यहाँ पर उस यंग मास्टर के सामने माफी मांगने से इनकार करता। तो ये सारी चीज देखकर यंग मास्टर को खूब मजा आ रहा था। वहाँ पर कुछ लिंगन सेक्ट के बैठे हुए मास्टर वगैरह भी थे, तो यंग मास्टर उनके पास जाकर कहता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो तुम लोगों को जानता हूँ, लिंगन सेक्ट से मेरा पुराना रिश्ता है। तो वो मास्टर कहने लग जाते कि अरे हाँ हमसे गलती होगी, हम आपको पहचान चुके हैं, पहले आप बता दिए होते कि आप कौन है तो हम यहाँ पर आपको पहले रिस्पेक्ट देते, तो हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए और हमारी जान मत लेना। लेकिन यंग मास्टर वाटर गॉड से कहता है कि जिसने भी मुझे पहचानना नहीं है ना पहली बार में, उन सभी की आंखें नोच लो।
तो वाटर गॉड सभी जितने भी मास्टर थे उनमें से उनकी तो आंखें ही नोच लेता है। बिल्कुल एक पालतू कुत्ता होता है ना, वैसा बन चुका था वाटर गॉड यंग मास्टर का। और उसके साथ वो यंग मास्टर बड़ा खेल रहा था कि जैसा मैं कह रहा हूँ ये वैसा करा, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। वाटर गॉड यंग मास्टर से कहते हैं कि यंग मास्टर देखिए ये ना लिंगियम सेक्ट वाले हैं और इनकी हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन लिंगियम सेक्ट वालों को यहाँ से जाने दीजिए। तो यंग मास्टर कहते हैं कि तुम दोस्ती को इतना ज्यादा क्यों वैल्यू दे रहे हो? तुम्हें पता है ना कि कुछ ही टाइम के अंदर दाली डायनेस्टी इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लेगी। उसके बाद दोस्ती के तेल लगाने के लिए जो होगा सब अपने बारे में सोचकर इधर उधर भागता रहेगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दाली डायनेस्टी वाले कितने ज्यादा रूथलेस हैं, वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए दोस्ती छोड़ो और जो अपना फायदा जहां दिखता है ना वो काम किया करो। तो ये सुनते साथ ही वाटर गॉड जो था तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और लिंगियम सेक्ट के जितने भी मास्टर वगैरह आए थे ना उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए सबको एक एक करके फाड़ डालता है। वो मारता नहीं बल्कि सबको फाड़ चुका था। इतनी ब्रूटल वो मौत मारता है जिसका हिसाब नहीं था। सारे के सारे चेलो जो थे डिसाइपल वगैरह लिंगियम सेक्ट के वो सभी उस यंग मास्टर के पैरों पे गिरकर माफी मांगने लगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम कभी भी कुछ भी नहीं कहेंगे, एक बार हमारी जान बख्श दीजिए। लेकिन यंग मास्टर वाटर गॉड से कहता है कि मुझे एक भी बंदा इस लिंगियम सेक्ट वाला जिंदा नहीं चाहिए, सबको जान से मार डालो, किसी को भी मत छोड़ना। तो वाटर गॉड ऐसा ही करता और एक एक को चुन चुन कर वो मारने लग गया था। सबको बहुत बुरी तरीके से वो मार डालता है। लाशों का इस तरह से ढेर लगा था वहां पर जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें भरी होती हैं। यंग मास्टर तो सोच रहा था कि मैंने तो अपने हाथों से इन लोगों को नहीं मारा, इस वजह से कर्मा भी मेरे पर बैकफायर नहीं करेगा। करना भी हुआ तो वो तो वाटर गॉड के ऊपर करेगा, मैं तो इस मामले से सीधा साइड हो जाऊंगा। आज तो बड़ा खूब मजा आया। बचे हुए जो एल्डर वगैरह बाहर से और यहाँ पर से भी आए हुए थे ना इस पार्टी के अंदर, तो यंग मास्टर उनको भी अलग अलग काम देता है कि देखो तुम्हारा काम है जाके उन बीस्ट को मारना, अगर मार दिए तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा और अगर नहीं मारे तो बीस्ट ही तुम्हें मार डालेगा। और बाकी को वो अलग काम था। जिस तरह से उसको मन करा था ना उस तरह से वो राज चला रहा था। इसके बाद यंग मास्टर आराम से सिंहासन पे जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो वाटर गॉड बैठा करता था। उसने वाटर गॉड की जगह ले ली और बिल्कुल शांत से बैठकर वो शराब पीने लगता है। एक अकेला बंदा यहाँ पर आया जिसने पूरे की पूरे वाटर मैंशन को अपने मुट्ठी में ले लिया, वो भी बिना कुछ खास किए हुए, खाली इल्यूजन दिखाकर उसने सभी की वाट लगा दी। यंग मास्टर कहते हैं कि जब तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया था तुम लोग भी एक कमाल का गिफ्ट डिजर्व करते हो। तो वाटर गॉड कहता है कि हमें कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया वही हमारे लिए काफी, आप हमारी जान बख्श दिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। तो यंग मास्टर कहता है कि देखो तुमने मेरा ग्रेट जो गिफ्ट था उसको रिजेक्ट करके मेरा दिल दुखा दिया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर जिंदा बचे हुए ना सबको मार डालो। जिनको कुछ टाइम पहले ही मैंने चांस दिया था कि मैं उनको जिंदा छोड़ दूंगा, उनको भी जिंदा नहीं छोड़ना है, सबको मारो एक एक को चुन चुन कर। यंग मास्टर ये सुनकर और कहकर तो बड़ा खुश था, लेकिन वाटर गॉड की हालत खराब हुई पड़ी थी। उसको बुरा भी लग रहा था कि उसने अपने साथियों को इतने सारों को मार चुका है और को वो कैसे मारेगा। वो सभी से कहता है कि मुझे माफ करना मेरे साथियों, पर मैं मजबूर हूँ, मुझे तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। इसके बाद वो चला जाता है अपने सभी साथियों को मारने के लिए। एक भी इंसान को वो जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। वो खुद इतना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था, उसके साथी वगैरह तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे, तो वो उनको बिल्कुल चूंटियों की तरह मारते जाता है। एक एक को वो ऐसे मार रहा था। तब तक कि आराम से वो यंग मास्टर बैठकर शराब पीते हुए ये शो देख रहा था। पर तभी यंग मास्टर को अजीब सा होने लगता है, उसको एकदम ज्यादा ही कुछ तकलीफ होने लग गई थी। उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये वही मिस्टर किन का लगा है वो कर्ज होगा जो अब यहाँ पर हिट कर रहा होगा यंग मास्टर को, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की जो मासूम थे जान ले ली है, तो अब तो कर्ज हिट करने ही वाला था। तो ये देखकर यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि मैं किसी भी कर्ज को नहीं मानता, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक कि मैं ना चाहूँ। दूसरी तरफ हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो यहाँ पर बातें करते हुए कह रहा था कि देखो जो इंसान हरकत करता है उसको उसकी सजा बहुत जल्द मिलती है, कभी भी जिसने कोई हरकत की हो उसको उसकी सजा ना मिले ऐसा दिन आता ही नहीं है। इसके बाद हॉल के अंदर एक दूसरा बंदा बचा होता है, तो यंग मास्टर उससे कहता है कि तुम बड़े कमाल के लगते हो, तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ जिंदा रहने का, एक काम करो तुम यहाँ से जा सकते हो, पर बाहर जाके किसी को बताना मत कि जो हरकत की है यहाँ पर मैंने, इतने लोगों की जान गई है वो मेरी वजह से गई है। क्या समझ गए ना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? अगर बताने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा उसके बारे में तुम सोच लेना। तो वो बंदा कहता है कि अरे सरकार आपके बारे में मैं क्या ही कहूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला, आपने मेरी जान बख्श दी है, ये मेरे लिए बहुत था। इतना कहने के बाद वो वहां से कल्टी मार लेता है। अब सिर्फ यहाँ पर बचा हुआ था वही वाटर गॉड जो होता है, वो उसको अंदर से तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोच रहा था कि किसी न किसी तरीके से वो यहाँ इस यंग मास्टर की जान लेगा, बस उसको एक मौका मिल जाए, वो इस यंग मास्टर को छोड़ने वाला नहीं है। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ का पूरा मौसम बदलने लगता है और ऐसा लग रहा था कि कोई खतरनाक बंदा एंट्री मार रहा है। जैसा यहाँ पर सभी ने सोचा था वहां पर एक बंदा आकर एंट्री मार लेता है। ये बंदा वही था जिसको कुछ टाइम पहले भी हमने देखा, जो कह रहा था कि जो जैसी हरकत करता है उसको उसके हरकत की सजा मिलती है। तो असल में ये बंदा कोई और नहीं होता बल्कि होता है उसी वाटर गॉड का फादर। तो जैसे वाटर गॉड अपने फादर को देखता है ना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहता है कि फादर आप फाइनली यहाँ पर आ गए, आप सही टाइम पर आए हो, आपको सिचुएशन हैंडल करनी होगी और सब चीज को बचाना होगा, वरना ये यंग मास्टर सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। लेकिन उसका फादर तो उल्टा वाटर गॉड के ऊपर ही अटैक करने लग जाता है और उसको मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। वाटर गॉड कहता है कि फादर आप ये क्या कर रहे हो, आपको मुझे नहीं मारना था, आपको इस यंग मास्टर को मारना था, सब कुछ जो किया है वो इसने किया है।
लेकिन यहाँ पर उसका फादर कहता है कि मैं तुम्हें ही मारूंगा क्योंकि गलती तुम्हारी है जो तुमने इस यंग मास्टर को ऑफेंड किया। इसके बाद देखते ही देखते जैसा यहाँ पर यंग मास्टर कहता ना वैसा ही उस वाटर गॉड का फादर कहने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि वाटर गॉड के फादर को इस यंग मास्टर ने पोजेस करके रखा और जिस तरह से वो चाहे वो उस तरह से उसको चला सकता है। वाटर गॉड तो यकीन ही नहीं कर पाता कि नहीं ये नहीं हो सकता, आपने ये कैसे किया। ऐसा लगा कि सच में मेरे फादर यहाँ पर आ चुके हैं और ये मुझ पर ही अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर वाटर गॉड से वो यंग मास्टर कहने लग जाता है कि देखो तुमने यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान ली है, कितने लोगों को मारा है तुमने, उसका तो हिसाब भी नहीं है। तो जब तुम इतने लोगों को मारोगे इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। तो यही सजा देने के लिए मैंने तुम्हारे बाप को यहाँ पर बुलाया है। अब तुम्हारा बाप ही तुम्हें अपने हाथों से मारेगा। जो तुमने इतने लोगों की जान ली है उसकी सजा तुम्हें अभी मिलने वाली है। जबकि उसने जान ली थी यंग मास्टर के कहने पर अब सारा इल्जाम आ गया उसी वाटर गॉड के ऊपर कि वाटर गॉड पगला गया था, इसलिए उसने अपने ही सभी साथियों को जान से मार डाला। तो वाटर गॉड का फादर सीधा अपने ही बेटे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वो नॉर्मल अटैक नहीं कर रहा था, वो इतने ब्रूटल अटैक कर रहा था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर वो वाटर गॉड से कहने लग जाते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो, नल्ले हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। मैंने कई बार समझाया कि तुम्हें जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए उससे ही पंगा हमेशा तुम लेते हो। ऊपर से तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं। अगर एक वाटर गॉड या किसी भी गॉड को ड्रैगन की पावर हासिल करनी होती है तो उसको ट्रिब्यूलेशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन कभी तुमने ये किया नहीं, कभी तुमने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। हालांकि मैं यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन से गुजर चुका, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस यंग मास्टर जैसे खतरनाक बंदे से पंगा नहीं लेता। वो अपने ही बेटे को इतना बुरी तरीके से मारता है जिसका हिसाब भी नहीं था। मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। वो यंग मास्टर तो बस सारी चीजों के मजे ले रहा था और वाटर गॉड अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे छोड़ दीजिए, आप ये क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका फादर तो सुनता ही नहीं कुछ और वो वाटर गॉड की ऐसी हालत कर देता है कि वाटर गॉड बिल्कुल अधमरा हो चुका था। उसका बाप कहता है कि तुमने जो आज हरकत की है ना इसके लिए तुम्हें किसी और की सजा खाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अकेला काफी हूँ तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए और तुम्हारी पनिशमेंट यही होगी कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो मैं तुम्हें मारने के लिए ही आया हूँ। लेकिन जैसे वो वाटर गॉड की जान लेने वाला था जैसे जैसे वो यंग वाटर गॉड का जो फादर था वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में लाता है और रिक्वेस्ट करने लग जाता है यंग मास्टर से कि प्लीज मेरे बेटे को बख्श दीजिए, उससे गलती हो गई, वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा, मुझे उसकी जान बख्शवानी है आपसे। तो ये सुनकर यंग मास्टर कहना चाहता है कि अबे बुढ़ाओ तुझे क्या लगता है कि तेरे पास इतना हक है कि तू यहाँ पर मुझसे सौदेबाजी कर सकता है, तू मुझे ऑफर दे सकता है कि मैं यहाँ पर तेरे बेटे को छोड़ दूं? कभी भी नहीं। तो ये सुनकर वो जो वाटर गॉड का फादर था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने कहा था ना कि वो ट्रिब्यूलेशन से गुजरा है, उसके पास ड्रैगन की पावर है, तो वो अपने ड्रैगन को समन कर लेता है। उसका ड्रैगन दिखने में बहुत ज्यादा लाजवाब था और वो सीधा अपने ड्रैगन की मदद से अटैक देकर मार देता है उसी यंग मास्टर के ऊपर। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर ये अटैक कुछ नहीं कर पाता उस यंग मास्टर का। और यंग मास्टर कहता है कि मैंने कहा था कि तुम लोग मेरे सामने चींटी हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कितनी भी हरकत क्यों ना कर लो, तुम्हारी हरकत कोई काम की होगी नहीं। जिस ड्रैगन को तुमने समन किया था उस ड्रैगन का पूरा हिसाब किताब मेरे पास है कि किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो मैं यही अब तुम्हारे साथ करने वाला। वो तुरंत ही उस यंग मास्टर जो होता है वाटर गॉड के फादर के ड्रैगन वाली पावर को डिस्ट्रॉय करने लग गया था। 300 साल तक की उसने कल्टीवेशन की थी, सब चीज को उसने डिस्ट्रॉय करके रख दिया कुछ ही पल के अंदर और बिल्कुल नल्ला, लूजर और यूजलेस बना दिया था उस वाटर गॉड के फादर को उसने। यंग मास्टर कहता है कि मुझे ना एक और खास चीज के बारे में पता चला है कि इस वाटर गॉड की एक बहन यानी कि तुम्हारी एक बेटी भी है जिसके पास बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल ड्रैगन एनर्जी मौजूद है। मेरा तो इतना मन होता है ना कि मैं तुम्हारी बेटी की सारी ड्रैगन एनर्जी को डिवोर कर जाऊं। तो लगता है कि ये काम तो अब करना ही पड़ेगा। तुम दोनों ने यहाँ पर अपने आप को क्या ही समझ कर रखा था कि तुम यहाँ पर मुझे हरा लोगे, मेरी जान ले पाओगे। तुम लोगों की पावर का अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना तो मेरा एक दांत तक तोड़ने के काबिल नहीं है। तुम दोनों अपनी पूरी फुल पावर को लगा दो तब भी, और तुम बड़े यहाँ पर अपना अटैक करते हुए हमारी जान लेने की कोशिश करने वाला है। तो अब बताओ तुम लोगों के साथ मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मेरे पास तुम लोगों के लिए एक ऑफर है। तुम ना एक काम करो, तुम हमारी दाली डायनेस्टी के साथ शामिल हो जाओ, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। इस पूरे के पूरे इलाके पे हमारा कब्जा होगा। आज से जो भी तुम्हारा था वो सब मेरा हो जाएगा। तुम अपने आप को सरेंडर करोगे दाली डायनेस्टी के सामने, बताओ करते हो? अगर ये करते हो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम अपनी आराम की जिंदगी गुजार पाओगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि दाली डायनेस्टी वैसे भी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रास्ते में दिखता है उसको वैसे ही खत्म कर देते हैं। तो तुम्हारा भी वो अंजाम करने में हमें जरा सी भी देरी नहीं लगेगी। बताओ तुम्हारा क्या कहना है। तो ये सुनकर वाटर गॉड उसका फादर जो होता है वो कहने लग जाते हैं कि आपने जो ऑफर दिया है वो मुझे पसंद आया, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। आज से हमारा जो ये इंपीरियल कोर्ट है वाटर मेंशन का वो सब आपका है, आपकी गुलामी में हाजिर है। जो आप कहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो काम कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी सारी बात हम मानेंगे। तो ये सुनकर यंग मास्टर कहते हैं कि चलो फाइनली तुम लोगों ने कह तो दिया, मैं यही तुम लोगों के मुंह से सुनना चाह रहा था। वैसे आज एक और खास काम है जो तुम लोगों को मेरे लिए करना है, वो काम मैं तुम्हें बताता हूँ। उम्मीद है कि तुम वो काम अच्छे से कर दोगे। इसके बाद वो जो वाटर गॉड का फादर था ना वो अपनी बेटी के पास आता है, यानी कि वही लड़की जो कि वाटर गॉड के साथ हमें कुछ टाइम पहले भी दिखी थी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और ये दोनों बहुत ज्यादा घटिया है कि इन्होंने अपने बाकी के जितने भी साथी वगैरह थे उन सभी को मार कर रास्ते
रास्ते से हटा दिया ताकि इनका रास्ते का कांटा कोई ना बन सके। तो वाटर गॉड का जो फादर था वो यहाँ पर आने के बाद अपनी बेटी को खूब चिल्लाता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज हमें क्या झेलना पड़ा है। उस यंग मास्टर ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मेरी 300 साल की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि तुम लोग अपना प्लान बनाते हुए जितने भी दाली डायनेस्टी के लोग थे उनके ऊपर हमला करते हुए उनको खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। इस वजह से वो यंग मास्टर ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने ऑर्डर दिया है तुम्हारे भाई यानी कि वाटर गॉड को कि वो कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर आएगा, वो तुम्हारी जान लेगा अपने हाथों से। इसलिए मैं पहले तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं खुद तुम्हारी टांगे तोड़ूं, तुम्हारा वो हाल कर सकूं जिसके बारे में तुम्हें समझ में आए कि तुमने कितनी बड़ी गलती की थी डाली डायनेस्टी से पंगा लेकर। इसलिए ये समझना कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, इससे तुम्हारी हाथ पैर को तोड़ा है। तो इसके बाद वो जो वाटर गॉड का फादर था वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए, अपनी ड्रैगन एनर्जी का यूज करते हुए सबसे पहले तो अपनी बेटी की जो ड्रैगन की एनर्जी थी उसको डिस्ट्रॉय करता और उसकी हालत पूरी तरह से खराब कर चुका था। ताकि उसके बाद यंग मास्टर अपने मन से विचार निकालते उसकी बेटी को मारने का। वो अपनी बेटी की जान बचाना चाह रहा था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। वो कहता है अपनी बेटी से कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हम सबको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद वो जो वाटर गॉड होता है तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उसको जो काम दिया गया था वो उसको करने चाहता है। वो जैसे अपनी पावर का यूज कर रहा था, देखते ही देखते पूरे जो शहर के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी की जो भी एनर्जी थी वो उसके पास एक वेपन होता है उसके अंदर इकट्ठा होने लग गई थी। इसके बाद तो जितने भी लोग थे शहर के अंदर वो एक के बाद एक करते हुए मारे जाने लग गए थे। हालांकि ये काम जो था वो वाटर गॉड और उस यंग मास्टर की वजह से ही किया जा रहा था, लेकिन बाकी के लोग थे वो लोग कहना चाहते कि वाटर गॉड हमें बचाइए, आप ही हमें बचा सकते हैं। ये लोग अपने ही हथियार से मदद मांग रहे थे, उससे जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन फायदा तो कुछ होने वाला था नहीं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद वो जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि चलो आज का दिन तो सफल रहा, बड़ा मजा आया, आज सारा का सारा काम करते हुए पूरे दुश्मनों की मैंने वाट लगा कर रख दी। अब लगता है कि यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। तो वहीं हम यहाँ पर पिंगान को देखते हैं। वो जैसे ही अपने घर वापस लौट कर आता है तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो वो यंग मास्टर है ही नहीं। वो अपने बाकी दोस्तों से पूछता है कि वो यंग मास्टर कहाँ गया। तो उसका दोस्त बताता है कि मुझे पता तो नहीं कहाँ गया, लेकिन उसने मेरा तालिस्मान लिया और वो सीधा इस कुएं के अंदर जाकर कूद गया। अब कुएं के अंदर कूद कर वो कहाँ गया इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि असल में वो गया तो गया कहाँ है। तो ये सुनकर पिंगान भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, कुएं के अंदर कहाँ जा सकता है वो। पिंगान मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे उस यंग मास्टर को वो तालिस्मान नहीं देना चाहिए था, मुझे नहीं पता कि वो क्या करने गया है, मुझसे गलती हो गई। तो पिंगान कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमने दे दिया, तुमने गलती कर दी, लेकिन अब हमें पता लगाना है कि वो असल में गया तो गया कहाँ है। ये वो उसका दोस्त कहता है कि पिंगान तुमने मुझे मारा नहीं, मुझे लगा था कि तुम मुझे बहुत मारोगे, जो मैंने ये बड़ी गलती की है उसके लिए। तो पिंगान कहता है कि मार खाने का इतना मन करा, लाओ भी मैं तुम्हें मारता हूँ। तो वो कहता है कि अरे नहीं मत मारना, मैं तो मजाक कर रहा था। पिंगान अपने दोस्त से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये यंग मास्टर लगता कैसा है। उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी अजीब लगती है ना मुझे, तो वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और काफी अजीब ही लगता है कि वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है और सोचता कुछ और है। तो पिंगान का दोस्त को बताता है कि मुझे वो सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि वो ना चेस खेलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, मैं उसको कभी हरा ही नहीं पाता हूँ। वो हर जो चाल चलता है ना उसकी हर एक चाल एकदम परफेक्टली प्लान होती है, जिसमें उसको बीट कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और हम यहाँ पर भी आए हैं ना, यहाँ पर जो सारी हरकत वो कर रहा है ऐसा लगता है कि ये भी उसके लिए सिर्फ एक चेस का गेम है और उसके जो प्लेयर्स हैं वो हम लोग हैं, वो हमें अपने हिसाब से चलाता है, इस तरह से वो हमें समझता है। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है ना कि वो कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है और वो चीज हो सकती है कि तुम्हारे खिलाफ हो या किसी और के भी खिलाफ हो जो तुम्हारा अपना हो। इसकी मदद से वो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर जो कर्ज लगा होगा वो उसको हटाने की कोशिश करेगा। इसलिए पिंगान तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती है जब भी मैं उस यंग मास्टर को देखता हूँ, तो जब भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ अभी गड़बड़ करेगा। तो ये सुनकर पिंगान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि जैसा उसके दोस्त ने कहा बिल्कुल ऐसी बात है कि वो यंग मास्टर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के बारे में सोच रहा होगा। वो उसी स्पिरिट के पास जाता है जो कि पिछले एपिसोड में भी पिंगान को उसने अपनी सच्चाई बताई थी कि वो स्पिरिट पिंगान के दोस्त के फादर की स्पिरिट है। तो पिंगान उससे कहता है कि आपने कहा था कि आपने उस यंग मास्टर को समझा दिया वो कभी भी मेरे खिलाफ कुछ भी गलत नहीं करेगा, तो वो अगर मेरे खिलाफ ना करे तो मैं ये चाहता हूँ कि वो किसी दूसरे के खिलाफ भी कुछ गलत हरकत ना करे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उसने दूसरों के साथ ना बहुत गलत काम किया, अगर उसने ऐसा किया होगा तो उसको मुझे देखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि आखिर उसने हरकत की क्या है। तो इसके बाद पिंगान तुरंत ही उस कुएं के पास आता है जिस कुएं के नीचे वो यंग मास्टर गया हुआ था। पिंगान वहां पर आने के बाद उस यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर बताओ क्या कर रहे हो, अंदर ऊपर आने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा। तो ये सुनकर वो जो यंग मास्टर था वो भी थोड़ा सा हैरान हो चुके थे, कहीं पिंगान ने मेरी सच्चाई तो नहीं जान लिया, अगर इसने मेरी सच्चाई जान ली होगी ना तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो पिंगान से कहने की कोशिश करता है कि देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आया था, अभी बाहर निकल कर आता हूँ अगर तुम मुझे बाहर बुला रहे हो तो। लेकिन
लेकिन पिंगान समझ चुका था कि ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। लेकिन क्या पिंगान उसकी सच्चाई जान पाएगा? क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू में तो हमें एक बहुत ही कमाल का बैटल देखने मिला जो कि पिंगान ही कर रहा था। तो क्या सच में पिंगान उस यंग मास्टर की सच्चाई जानने के बाद कि उसने अभी यहाँ पर कितने लोगों को मरवाया उससे फाइट करने जाएगा? अगर ये फाइट हुई तो वो एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितना थोड़ा सा बोरिंग टाइप का ये वाला एपिसोड था, नेक्स्ट वाला एपिसोड उतना ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। लेकिन उसके लिए हमें एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।